बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नीमको की एक ऐसी रेसिपी जो कि जायके में तो बाजार की रेसिपी से कई गुना बेहतर है, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान। और दूसरी बात ये कि आप इसको बनाकर हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक महफूज कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी लजीज है कि चंद दिन से ज़्यादा बचेगी नहीं, और आपने इसको कोई स्टेप स्किप किए बगैर देखना है ताकि आप इससे भी ज़्यादा अच्छी नीमको बना सकें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, ढेरों दुआएं आर फूड्स में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके साथ इंतहाई खस्ता और करारी नीमको की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 कप बेसन, और इसमें बहुत ही थोड़े अज्जा जा रहे हैं। इसमें इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी, और हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन। अब ये जो 2 कप बेसन है, इसको अच्छी तरह से हमने बारीक छलनी में छान लेना है। मैंने आपके वक्त की बचत के लिए पहले से ही छान कर इसमें शामिल कर लिया है। एक चीज़ जो इसमें रह गई है वो है 2 टेबल स्पून ऑयल, ये भी इसके साथ ही हमने शामिल कर लेना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मिक्स करके तो हमने किस तरह से घोलना है और इसकी कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है और कितना पानी जो है वो इसमें शामिल करना है। तो पानी जो है इसमें हमने एकदम से शामिल नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि एकदम से अगर पतला हो जाएगा तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बनने का इम्कान होता है। ना तो इसको हमने बहुत पतला घोल बना लेना है, और ना ही हमने इसको बहुत सख्त रखना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करते जाना है और इसको घोलते जाना है। तो ये देखिए, इसको मैं इस तरह से घोल रही हूँ। तो बिल्कुल इसकी जब ये तमाम लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, उस वक्त तक हमने इसको अच्छी तरह से इसी तरह से घोलते जाना है। अब इसमें मैं तकरीबन चंद ड्रॉप्स और बस पानी शामिल करते हैं। तो ये तकरीबन 1 कप से 1 टेबल स्पून जो है वो कम पानी लगा है। तो तकरीबन यही हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है रखनी है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं बनी, क्योंकि मैंने बेसन जो है वो बारीक छलनी से अच्छी तरह से छाना हुआ था। तो ये देखिए, तकरीबन हमें यही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। 1 कप पानी जो है, तकरीबन ये 1 कप से 1 टेबल स्पून कम पानी जो है इसमें शामिल हो जाता है जी। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी जब हमारे पास आ जाए तो बस इतनी ही हमने रखनी है, और इसको आप कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देते हैं, और इसके बाद इनको बनाना शुरू करते हैं। जी, तो ये देखिए, अब हमारा बेसन जो है वो फॉर्म हो चुका है तकरीबन 5 से 7 मिनट में। तो इसकी ये वाली ये देखिए, इसी तरह से ये तैयार हो चुका है। और अब इसके जो नीमको बनाने के लिए मैंने ये एक शापर लेके इसको इस तरह से ग्लास में लगाया, और उसमें बहुत ही बारीक सा एक होल कर लिया है। तो इसी तरह से ये बहुत ही आसान है। जो मशीन से बनने वाली नीमको है वो हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको डाल के तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इससे कितनी सारी नीमको जो है वो मिनटों में तैयार हो जाती है। अब देखिए, हमारा ऑयल जो है वो हीटअप हो रहा है। अब जैसे ही मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हद तक हो चुका है, तो अब मैं इसमें ये नीमको डालना स्टार्ट करूँगी। ये नीमको बिल्कुल जो कि मशीन से बनाई जाती है, इसमें आपने ये बहुत बारीक सा सुराख करना है। हमने बारीक वाली नीमको जो है बहुत बारीक वाली नीमको बनानी है। और इस तरह से ये देखिए, अब इसको इस तरह से हमने डालना शुरू कर देना है। तो ये इस तरह से गोल 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 करके इसको डालते जाना है। और ये देखिए कितनी अच्छी नीमको जो है ये इसमें डाल रही है। इसको जो है इस तरह से हमने डालना है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। एक राउंड अगर इस तरह से डाला है तो दूसरा फिर इस तरह से अंदर की तरफ लेके आएंगे, पहली पकती जाएगी और दूसरी जो है वो तैयार की जाएगी। तो ये देखिए, इंतहाई बारीक नीमको जो मशीन से तैयार होती है वो हम बहुत ही आसानी से तैयार कर रहे हैं, और बहुत थोड़े टाइम में ये तैयार हो जाती है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है कि एकदम से ये जल भी ना जाए और इससे अच्छा सा कलर भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत बारीक है। तो अगर ज़्यादा तेज़ पे करेंगे तो जल्दी जल जाएगी और इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। और इसके लिए मैंने बेसन जो है वो भी मैंने घर का यूज़ किया है, तो उसका तो क्या ही लाजवाब टेस्ट होता है। अगर आप घर के बेसन से या किसी अच्छी क्वालिटी के बेसन से नीमको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने कभी भी बाज़ार से इस टेस्ट की नीमको जो है वो आपको बाज़ार से नहीं मिलेगी। तो ये देखिए, इसमें कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इसी स्टेज पे हम इनको निकाल देंगे।
ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए कितनी क्रिस्पी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम तमाम निम्को निकाल के तो आपको दिखाते हैं। जी तो देखिए माशाल्लाह से 2 कप बेसन से जो है इतनी ज़्यादा सेवइयाँ चंद ही मिनटों में बनकर तैयार हो गई हैं विदाउट एनी शक्कर। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस निम्को में और क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो आपने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है ताकि आप तमाम निम्को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से घर पे बाज़ार से भी अच्छी निम्को तैयार कर सकें। जी तो अब जो निम्को में हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे उसमें ये मैंने 1 कप जो है वो मूंगफली ले ली है, 1 कप मसूर है जो मैंने रात भर भिगो के रखे थे और उसके बाद एक ट्रे में फैला के तो इसका ऊपर वाला पानी जो है वो खुश्क कर लिया है। और इसमें मेरे पास बादाम है, ये नारियल है और किशमिश। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास मुयस्सर हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं। चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। जी तो अब सबसे पहले जो है वो हम ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इनको रोस्ट करेंगे और ये इस तरह से छलनी में डाल के तो इनको तकरीबन 30 सेकंड तक हम रोस्ट करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। तो ये देखिए इसमें इनके बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट आ जाता है और बहुत क्रंची हो जाते हैं, खाने में बहुत आसान हो जाते हैं। अब हम ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सबसे पहले रोस्ट करेंगे और इनको हमने सिर्फ 30 सेकंड तक ही रोस्ट करना है। तो ये देखिए जैसे ही सौगी पे भी अच्छा सा कलर आ जाएगा और वो फूल जाएगी, बादाम भी बहुत क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे। इनको रोस्ट करके तो 1 बाय 1 बाकी तमाम चीज़ें रोस्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि कितना टाइम जब उनको रोस्ट किया है। ये बारीक छलनी में डाल के हमने करने हैं क्योंकि ये आसानी से फिर निकालने में आसानी होती है। तो ये देखिए हमारी सौगी जो है ये फूल गई है तो बात समझिए कि ये रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मूंगफली डालकर रोस्ट करते हैं। इसी तरह से हम मूंगफली को उतनी देर रोस्ट करेंगे कि ये भी क्रंची सी हो जाए। जी तो ये देखिए हमारी मूंगफली भी रोस्ट हो गई है और इसमें जो है आवाज़ें भी आने लग गई हैं और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको रोस्ट करते हैं। ठंडी होकर तो ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। अब इसी तरह से इसमें हम डाल के मसूर रोस्ट करेंगे। इनको भी हमने इतनी देर रोस्ट करना है कि ये अच्छी तरह से ये इनके जो धागा है जो ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल इनको भी जैसे बस इतनी देर में रोस्ट करना है कि ये झाग जो है इनके ऊपर आगे तो खत्म हो जाएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। ये तो देखिए ये हमारे मसूर जो हैं ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और ये भी क्रंची हो गए हैं। तो अब इनको निकाल के तमाम इनको हम मिक्स करते हैं। जी तो ये देखिए हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इन्हें निम्को की शक्ल देते हैं। तो ये सेवइयाँ देखें कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। बाज़ार में ये मशीन से बनती है लेकिन हमने घर में बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने बनाई हैं। और इन सारों को तोड़ के इस तरह से मिक्स करें और ये देखें थाल भरकर कितनी सारी निम्को जो है वो हमारी मिनटों में तैयार हो रही है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आपस में। तो ये देखिए बहुत ही बारीक सेवइयाँ निम्को जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम हस्बे जायका जो है वो चाट मसाला अपनी पसंद के मुताबिक जो कम खाते हैं वो कम डाल लें और जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो ये चाट मसाला शामिल करके तो बेहतरीन निम्को तैयार हो गया है और इसको कंटेनर में डालकर आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ये देखिए इतनी कम पैसों में और इतनी कम मेहनत से हमारी इतनी अच्छी निम्को जो है वो बनकर तैयार हो गई है और वो भी बाजार से कई गुना सस्ती। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट बर्तन में डाल लेते हैं और महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और अलबत्ता इतनी जायकेदार निम्को है कि महीनों तक बचेगी नहीं। तो चलिए इसको कंटेनर में डालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़्यादा निम्को आपको बाजार से आपको पता ही होगा कि आप कितने में लेके आते हैं, कितने बड़े कंटेनर में ये सारी निम्को आ गई है। जी तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।